हाय नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पाइसीज़ के लिए यानी कि पाइसीज़ सन साइन और मीन राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप बुक कर सकते हो एक पर्सनल रीडिंग मेरे साथ। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। आप अगर मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वो भी चेक कर सकते हो। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है पाइसीज़। तो पाइसीज़ चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। उप्स सॉरी, थोड़ा सा मैं वीडियो को ठीक कर देती हूँ। ओके, तो पाइसीज़ आपके और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या सिचुएशन है? आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या सिचुएशन है इस वक्त? करंट सिचुएशन आप दोनों के बीच में है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स आई है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। पाइसीज़ ऐसा लग रहा है कि इस आप दोनों के रिश्ते में कुछ अचानक से बदलाव आए हैं। ये जो बदलाव आया है बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप दोनों को इनफैक्ट ये बदलाव आपने सोचा नहीं कभी कि ऐसा कुछ होगा। अब ये बदलाव क्या है हम देखेंगे क्लैरिफाई करके, मगर ये जो भी बदलाव है इसके वजह से आप दोनों के बीच में इस वक्त अब एक डर सा है। मतलब आप दोनों नहीं जानते कि क्या होने वाला है। क्लियरली ये जो बदलाव है मैं देख रही हूँ आप दोनों बहुत हर्ट हुए हो, दोनों तरफ से डिसअपॉइंटमेंट है, दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ आप दोनों हर्ट हुए हो, बहुत डिसअपॉइंटेड हो और आपको अब डर है आप दोनों को कि अब आगे पता नहीं क्या होने वाला है। आप दोनों गिव अप तो नहीं कर रहे हो इस रिश्ते में, मगर ये भी नहीं पता कि ये फ्यूचर में वर्क करेगा या नहीं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ सच्चाई बाहर आ रही है। कुछ तो एक ऐसी बात हो रही है आप दोनों के बीच में जहाँ पे अब आपको एक फ़ैसला लेना पड़ेगा, या तो इस रिश्ते को यहाँ पे ख़त्म करे या फिर इसे आगे ले जाए। तो एक फ़ैसले की घड़ी देख रही हूँ मैं और अब जो भी छुपा हुआ है वो सारी चीज़ें बाहर आने वाली है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों है? तो देखिए यहाँ पे डेथ एनर्जी है, जैसे मैंने कहा कुछ बहुत बड़ा बदलाव। ओके, डेथ भी बहुत बड़ा बदलाव ही है, पहले जैसे कुछ नहीं रहा, अब ऐसा लग रहा है कि कुछ कंप्लीटली बदल चुका है इस रिश्ते में। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के बीच में जो भी ये बदलाव था इस वजह से काफ़ी झगड़े हुए या फिर कुछ इम्पल्सिव सा एनर्जी दिखाई दे रहा है, जहाँ आप दोनों ने कुछ ऐसा कहा या किया जिसके वजह से दूसरे पर्सन हर्ट हुए। अब ये अगर आपने कुछ इम्पल्सिवली कह दिया या इस पर्सन ने कुछ कह दिया आपसे, तो इस वजह से मुझे लग रहा है दोनों तरफ से बहुत हर्ट है, बहुत पेन है और अब ऐसा लग रहा है कि फ़ैसले की घड़ी आ चुकी है। ये फ़ैसला क्या है? किंग ऑफ सोर्ड्स। तो आप दोनों शादीशुदा हो सकते हो सकता है आप दोनों की शादी हो चुकी है या फिर आप शादी करने वाले थे। यहाँ पे एक डिवाइन पार्टनरशिप है, तो शादी हो या ना हो मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक बहुत ही डिवाइन पार्टनरशिप है, कंपैटिबिलिटी की एनर्जी है और यहाँ पे एक वेटिंग एनर्जी है। तो देखिए यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप दोनों कुछ बात कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, मगर बहुत प्रैक्टिकल होकर कोई डिसीजन आने वाला है। अब पास्ट में क्या हुआ? यहाँ पे इमोशंस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है। तो पास्ट में आप दोनों के बीच में क्या हुआ है? पास्ट में मैं देख रही हूँ टेम्परेंस एनर्जी। तो टेम्परेंस एनर्जी मैं ये देख रही हूँ कि पास्ट में हीलिंग की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स एक
क्रश की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स एक डिसइंटरेस्टेड एनर्जी है। तो देखते हैं क्लैरिफाई करके टेम्परेंस यहाँ पे क्यों है। तो देखिए, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे पास्ट में भी आप दोनों की तरफ से इस रिलेशनशिप में काफ़ी बैलेंस थी। मैं देख रही हूँ कि आप दोनों इक्वल एफर्ट डाल रहे थे, बहुत ही बैलेंस रिलेशनशिप था। मगर कुछ तो फिर से मुझे एक बदलाव की एनर्जी दिख रही है, जजमेंट एनर्जी, और यहाँ पे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई और पर्सन आ गए हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत नेगेटिव एनर्जी है, कंपटीशन की एनर्जी है, तकरार की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़ा होने लगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगे। कुछ लोग आपके बारे में बात कर रहे थे, आपके रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं देख रही हूँ थोड़ा सा नेगेटिविटी है। ओके, अगर आपके बच्चे हैं तो शायद बच्चों को लेकर भी बहुत झगड़ा हो रहा था। 4 ऑफ कप्स, इस वजह से एक ऐसा मोड आया रिश्ते में जहाँ पे आपको कुछ लेट गो करना पड़ा, एक जजमेंट कॉल लेना पड़ा। और उसके बाद से मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में एक डिसइंटरेस्टेड एनर्जी आ गई, यानी कि आप दोनों के बीच में बहुत बैगेज, बर्डन्स दिखाई दे रही है और आप दोनों को इंटरेस्ट ही नहीं था इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। मतलब वो जो कहते हैं ना कि हम एफ़र्ट डालते हैं, वो एफ़र्ट मिसिंग था। अब इस सिचुएशन में, इस रिश्ते में सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि नाइट ऑफ कप्स है यहाँ, जो एक रोमांटिक एनर्जी है। मगर ये चैलेंज क्यों है? तो हो सकता है आपके दोनों के बीच में काम आ चुका हो, करियर के वजह से आप दोनों को वक्त नहीं मिल रहा, पैसों की प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, यहाँ पे एक लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ अटेंशन की एनर्जी है। तो एक पर्सन यहाँ पे बहुत रोमांटिक है, दूसरे पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। आप दोनों के जो एनर्जीज़ है वो ही बहुत अलग है। नाइट ऑफ कप्स एक रोमांटिक एनर्जी है, मगर किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही पैसे वाले पर्सन की एनर्जी, जो सिर्फ पैसे के बारे में या फिर पैसों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, करियर ओरिएंटेड, करियर पर जो फोकस करना चाहते हैं, इमोशंस और प्यार वगैरह उनके लिए सेकंड प्रायोरिटी है। तो इस वजह से आप दोनों के मन में एक ऐसी एनर्जी है जहां आपको लग रहा है कि ये पर्सन मुझे समझते नहीं, ये पर्सन मुझे सपोर्ट नहीं करते। ओके, तो ये बात मैं देख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की, और ये सबसे बड़ी चैलेंज है इस रिश्ते में। अब आप इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? 6 ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों पिछले बातों को छोड़कर आगे बढ़े। वो ये पर्सन शांति चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। मगर ये पर्सन श्योर नहीं है कि वो कैसे करना है, उनको नहीं समझ आ रहा कि अब यहाँ से हम आगे कैसे बढ़े। इमोशनली उनको लग रहा है ये वर्क करेगा, प्रैक्टिकली लग रहा है नहीं करेगा। 3 ऑफ कप्स है यहाँ। तो ये पर्सन डेफिनेटली रिकंसाइल आपसे करना चाहते हैं, आपसे सुलह करना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? ओह, डेविल के साथ जब 3 ऑफ कप्स आती है, ये एक थर्ड पार्टी भी हो सकता है। शायद ये पर्सन को ऐसा लगता हो कि आपके लाइफ में कोई और है, या फिर इस पर्सन के लाइफ में कोई और है और ये बात ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। अब आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? आपकी फीलिंग्स है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो जैसे मैंने कहा, यहाँ पे शायद एक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे थर्ड पार्टी है, आपका दिल टूटा हुआ है। और वैसे भी पाइसीज बहुत इंट्यूटिव होते ही हैं, उनसे कुछ छुपी नहीं होती। मतलब अगर आप छुपाना भी चाहते हो तो पाइसीज जानते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है। ये मैं देख रही हूँ आपने कुछ फाइंड आउट किया है। देखिए, आपके, जैसे मैंने कहा, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है पाइसीज, और उसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ मिली है इस पर्सन के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में आपको कुछ पता चला है कि ये पर्सन के लाइफ में शायद कोई और है। और देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। आप पूछताछ कर रहे हो, आप फाइंड आउट कर रहे हो, आप अभी भी चाहते हो कि इस रिश्ते को कायम रखे। आप इस पर्सन से, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ये शादी आप कंटिन्यू करना चाहते हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक नई बिगनिंग। तो
तो यहाँ पे आउटकम क्या है आप दोनों की, इस रिश्ते की आउटकम है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत है, एक नई बिगनिंग है। मगर और यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन है, आप दोनों डेफिनेटली बात करने वाले हो, डिस्कस करने वाले हो, मगर सीक्रेट्स है यहाँ पे। इंट्यूशन की एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक नई शुरुआत है पैशन वाली। तो हो सकता है आप दोनों रिकंसाइल कर पा रहे हो और इस रिश्ते को फिर से एक नए सिरे से शुरू कर पा रहे हो, मगर थोड़ा वक्त लगेगा पाइसिस, इतना जल्दी होने नहीं वाला। 1 महीने में, 2 महीने में नहीं होने वाली, मतलब ये ऐसी बात नहीं है जो 1-2 महीने में हो। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि कुछ पॉजिटिव साइंस है जहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो, इस प्रॉब्लम से दूर जा रहे हो। इस सिचुएशन में आप दोनों एक तरीके की आपकी एक सुलह हो रही है, मगर ये इम्प्रूवमेंट आपको शायद कुछ महीनों में दिखेगा, इमीडिएटली नहीं दिखने वाला। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज है पाइसिस के लिए, मीन राशि वालों के लिए है एक तो देखिए यूनिवर्स भी कह रही है कि थोड़ा सा अलग से आप जाकर थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, वेकेशन पे जाए, अकेले रहे, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो क्या होता है कि कभी कभार उस दौरान आप दोनों के जो रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स है उन चीज़ों के बारे में आप शायद डिस्कस कर पाओ, या जो पुरानी बातें हैं आप उसे याद करके इस रिश्ते में फिर से वो स्पार्क आप ले आ सकते हो, वो कनेक्शन आप ले आ सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है साइड हसल। तो देखिए साइड हसल यानी कि साइड में किसी का कुछ और चल रहा है। ओके, तो डेफिनेटली ये एक इंडिकेशन है कि आपके या आपके पर्सन के लाइफ में कोई और है। स्वीट टॉक, तो ये पर्सन कभी कभार बहुत ज़्यादा आपको बटर लगाने की कोशिश करते हैं, ऑलमोस्ट आपको उससे ही शक हो जाता है कि ये पर्सन ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे है loves the answer. Love won't solve your problems. You need to work on being independent. तो यूनिवर्स ये भी कह रही है आपसे पाइसिस की लव हर चीज़ का सल्यूशन नहीं होता, कभी कभार हमें इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। और इंडिपेंडेंट फिनेंशियल सिर्फ नहीं होता, मन से भी इंडिपेंडेंट, यानी कि आपको इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेने की भी ताकत होनी चाहिए। तो ये है आपके लिए पाइसिस रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग थी, मगर अगर ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर ये कैसे लगा आपको। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।